स्वागत है दोस्तों आपका एम्पलीफायर वर्ल्ड चैनल में। और आज का सब्जेक्ट है वाई बेस रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड एट आउटपुट्स ट्रांजिस्टर इन पावर एम्पलीफायर। तो यानी कि जो पावर एम्पलीफायर में मेन आउटपुट ट्रांजिस्टर्स जो होते हैं उनके बेस पर एक रेजिस्टेंस लगी हुई होती है जो कि 10 ओम, 2.2 ओम, 4.7 ओम, 1 वाट की एक ऐसी रेजिस्टेंस लगी हुई होती है। तो ये रेजिस्टेंस लगाना कितना ज़रूरी है और इसको अगर हम नहीं लगाते हैं तो क्या नुकसान है और लगाएं तो क्या फ़ायदा है, तो इसी सब बातों के ऊपर मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ। तो जो भी बहुत सारे जो सर्किट्स मार्केट में अवेलेबल हैं, तो किसी सर्किट्स में बेस रेजिस्टेंस होती है, किसी में नहीं होती है। तो आज आप क्लियर हो जाएंगे कि आखिर ये रेजिस्टेंस लगाने से आपको फ़ायदा क्या मिल सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने ड्रॉ किया है मेन आउटपुट स्टेज। जैसे कि आप सर्किट डायग्राम स्टडी कई सालों से मेरे साथ कर रहे हैं तो आप ये अब तक समझ चुके होंगे कि मेन आउटपुट स्टेज के मेन आउटपुट ट्रांजिस्टर किस कॉन्फ़िगरेशन में होते हैं। तो यहाँ पर उसी तरीके से है, पॉजिटिव सप्लाई साइड में 280 5200, निगेटिव सप्लाई साइड में 1943, ये फेमस ट्रांजिस्टर। और एमीटर रेजिस्टेंस उनके एमीटर पर इस तरीके से लगी हुई होती है और स्पीकर आउटपुट मैंने यहाँ पर दिखा रखा है। अब बात करते हैं मेन आउटपुट ट्रांजिस्टर के बेस पर बेस रेजिस्टेंस किसी किसी में लगी होती है, किसी में नहीं लगी होती है। तो मेन आउटपुट ट्रांजिस्टर ड्राइव होते हैं दो ड्राइवर ट्रांजिस्टर से। तो देखिए यहाँ पर मैंने दो ड्राइवर ट्रांजिस्टर ड्रॉ कर रखे हैं, एक पॉजिटिव साइड का ड्राइवर ट्रांजिस्टर, एक निगेटिव साइड का। और इनके एमीटर इस तरीके से एक 100 ओम या 120 ओम इस टाइप के रेजिस्टेंस से जो है स्पीकर लाइन से जुड़ी हुई होती है। और जो ड्राइवर ट्रांजिस्टर पॉजिटिव साइड वाला होता है वो एनपीएन होता है और निगेटिव साइड वाला ड्राइवर ट्रांजिस्टर पीएनपी होता है। और जो मेन आउटपुट ट्रांजिस्टर का जो बेस है ये ड्राइवर ट्रांजिस्टर के एमीटर से इस तरीके से जुड़ा हुआ होता है। पॉजिटिव साइड का इस तरीके से जुड़ता है और निगेटिव साइड का भी सेम वैसे ही जुड़ता है। अब कई बार ऐसा होता है कि यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस बेस पर जो है कोई रेजिस्टेंस नहीं लगी होती है और किसी किसी इसमें 10 ओम की रेजिस्टेंस लगी होती है, 2.2 ओम की लगी हुई होती है। तो यहाँ पर मैक्सिमम अभी तक जितने भी मार्केट्स में एम्पलीफायर अधिकतर मैंने देखे हैं 100, 200, 500 वाट के, तो उसमें 10 ओम, 2.2 ओम या 4.7 ओम 1 वाट में रेजिस्टेंस लगी हुई होती है। तो सबसे बेस्ट रेजिस्टेंस क्या है, तो या फिर उस रेजिस्टेंस को बाईपास कर देना सबसे बेस्ट है। तो इसका जवाब है वहाँ पर हमें 10 ओम या उससे ज़्यादा की 22 ओम की रेजिस्टेंस लगाना हमेशा फ़ायदेमंद रहेगा। अगर आप उस रेजिस्टेंस को बाईपास करते हैं तो नुकसान क्या होगा, अभी उसको समझते हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं मेन आउटपुट ट्रांजिस्टर ऐसे ही पैरेलल में लगे हुए होते हैं, जैसे एक या दो इस तरीके से 3-4 कई सारे पैरेलल में भी लगे हुए होते हैं। और हर एक ट्रांजिस्टर के बेस पर सेपरेट 10 ओम की रेजिस्टेंस ऐसे लगी हुई होती है जहाँ से मतलब ड्राइवर ट्रांजिस्टर के एमीटर से। तो उसी पॉइंट से हर एक आउटपुट ट्रांजिस्टर के बेस पर 10 ओम की रेजिस्टेंस से सिग्नल जाता है। तो दोस्तों मेन आउटपुट ट्रांजिस्टर सेक्शन यहाँ पर सबसे ज़्यादा लोडेड होता है और ख़राब होने का चांस उसी का सबसे ज़्यादा होता है। तो ये मेन आउटपुट ट्रांजिस्टर ख़राब होने से हमारा ड्राइवर सेक्शन वो ख़राब ना हो जाए, इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है बेस रेजिस्टेंस। अगर बेस रेजिस्टेंस नहीं होगी तो मेन आउटपुट ट्रांजिस्टर जैसे ही उड़ेगा वैसे ही आपका ड्राइवर सेक्शन भी उड़ जाएगा। तो मतलब ये हुआ कि बहुत बड़ा लॉस होगा और ड्राइवर सेक्शन उड़ते ही हो सकता है आपके बाकी मेन आउटपुट ट्रांजिस्टर भी उड़ जाए। दोस्तों मेन आउटपुट ट्रांजिस्टर में सभी ट्रांजिस्टर एक साथ तो नहीं ख़राब होंगे, उसमें से कोई एक ट्रांजिस्टर सबसे पहले ख़राब होगा। तो अगर जो भी ट्रांजिस्टर ख़राब होता है उसकी वजह से मान लेते हैं जैसे पेयर लगा हुआ है, 5 पेयर लगा हुआ है, उसमें से कोई एक ट्रांजिस्टर फेल होगा, तो उसमें से जो भी ट्रांजिस्टर सबसे पहले फेल होगा वो पूरी ड्राइवर स्टेज को ख़राब कर देगा अगर बेस रेजिस्टेंस नहीं होगी तो। और वो ड्राइवर स्टेज ख़राब होने से एक्सेस जो बेस वोल्टेज है सभी मेन आउटपुट ट्रांजिस्टर में जाएगा और वो शॉर्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये बहुत बड़ा लॉस होता है। तो इस लॉस को मिनिमाइज़ करने के लिए यहाँ पर बेस रेजिस्टेंस चाहिए। देखिए जैसे मेन आउटपुट ट्रांजिस्टर शॉर्ट कैसे हो सकता है, वो हो सकता है बेस टू एमीटर शॉर्ट हो सकता है। तो बेस टू एमीटर के साथ साथ अगर देखा जाए तो बेस टू कलेक्टर भी शॉर्ट हो सकता है। शॉर्टिंग मतलब मेन आउटपुट ट्रांजिस्टर में किसी भी तरीके से शॉर्टिंग हो सकती है। तो यहाँ पर अगर हम मान लेते हैं ये हमारा जो ट्रांजिस्टर है मेन आउटपुट ट्रांजिस्टर पॉजिटिव साइड वाला, ये बेस टू कलेक्टर शॉर्ट हो गया।
चलते चलते इसमें प्रॉब्लम आया और ये बेस टू कलेक्टर शॉर्ट हो गया। तो यहाँ पर देखिए पॉजिटिव वोल्टेज आ जाएगा। तो ये जो पॉजिटिव वोल्टेज है ये डायरेक्ट बेस से होती है, इस पॉइंट पर आ जाएगा। यहाँ पर ऑलरेडी पॉजिटिव सप्लाई है। अब ये जो पॉजिटिव शॉर्ट हुआ 10 ओम की रेजिस्टेंस के बाद यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा और इसको सिग्नल मिल रहा है ट्रांजिस्टर को। तो इस ट्रांजिस्टर के दोनों साइड में पॉजिटिव पॉजिटिव है, तो इस ट्रांजिस्टर जो ड्राइवर ट्रांजिस्टर है इस कंडीशन में इसको कुछ नहीं होगा। अब मान लेते हैं ये ट्रांजिस्टर शॉर्ट हुआ बेस टू एमीटर। अब बेस टू एमीटर शॉर्ट होने के बाद में अब क्या हो सकता है, तो देखिए जो एमीटर वाला पोर्शन है ये 33 ओम के बाद ये स्पीकर से कनेक्ट होता है और ये स्पीकर जो है ग्राउंड से कनेक्ट होता है। तो मतलब ये जो ग्राउंड है ये बेस के थ्रू यहाँ से यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर मैक्सिमम जो ग्राउंड है ये पहुँच जाएगा इस तरीके से रेजिस्टेंस के जरिए। तो अब ये ट्रांजिस्टर को सिग्नल मिल रहा है, पर इस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पर है पॉजिटिव और यहाँ पर हो जाता है ग्राउंड। तो इस वजह से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ह्यूज करंट फ्लो होगा। तो ये बहुत ज़्यादा करंट फ्लो होने की वजह से ड्राइवर जो सेक्शन का जो ट्रांजिस्टर है ये फेल हो जाएगा। तो यहाँ पर ये ट्रांजिस्टर फेल होने से बाकी अदर जो मेन आउटपुट ट्रांजिस्टर है वो भी फेल हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ कैस्केड जो फेलियर है वो किस तरीके से हो रहा है। अब यहाँ पर देखिए ये 10 ओम की रेजिस्टेंस अगर लगी है तो 10 ओम की रेजिस्टेंस के जरिए अगर ग्राउंड ड्राइवर ट्रांजिस्टर के एमीटर पर पहुँचेगा तो करंट हालांकि काफ़ी हद तक कम हो जाएगा, क्योंकि जो भी करंट लिमिट है 10 ओम की रेजिस्टेंस करेगी और जो उसके 10 ओम की रेजिस्टेंस के ऊपर पूरा लोड आएगा वो जल जाएगी। तो यहाँ पर ड्राइवर ट्रांजिस्टर थोड़ी देर के लिए, मतलब इतनी देर के लिए सेफ़ रहेगा कि तब तक फ्यूज़ उड़ के अदर ऑपरेशन ऑपरेट हो जाए। तो यहाँ पर देखिए जनरली आपको सेफ़र साइड ये है कि आप हाई वैल्यू का रेजिस्टेंस लगा सकते हैं, मतलब 10 ओम के बाद 22 ओम भी लगा सकते हैं। तो जितना 22 ओम की रेजिस्टेंस अगर बेस पर लगाते हैं तो वो ज़्यादा सेफ़र होगी दैन 10 ओम के, क्योंकि एक 22 ओम में उतना ज़्यादा बेस करंट लॉस नहीं होगा और ये सेफ भी रखेगी। तो उम्मीद है दोस्तों आपको यहाँ पर कुछ तो समझ में आया होगा कि मेन आउटपुट ट्रांजिस्टर का कोई भी एक ट्रांजिस्टर ख़राब हो जाए तो ड्राइवर सेक्शन का ड्राइवर ट्रांजिस्टर ख़राब होता है और वो ड्राइवर ट्रांजिस्टर ख़राब होने से बाकी आउटपुट ट्रांजिस्टर भी ख़राब हो जाते हैं। तो एक बार फिर से निगेटिव साइड में समझते हैं। तो देखिए ये माइनस सप्लाई से जुड़ा है तो कलेक्टर और बेस यहाँ पर शॉर्ट हो गया, तो यहाँ पर माइनस सप्लाई आ जाएगी और इस कलेक्टर पर माइनस सप्लाई ऑलरेडी है। तो इस ट्रांजिस्टर के दोनों साइड में माइनस होगा तो कुछ नहीं होगा, लेकिन अब पॉसिबिलिटीज़ ये है कि बेस टू एमीटर शॉर्ट हो गया और ये 10 ओम की रेजिस्टेंस यहाँ नहीं है। तो अब ये देखिए यहाँ पर क्या है, स्पीकर जुड़ा हुआ है ग्राउंड से और ये ग्राउंड जो है स्पीकर की कॉइल से होते हुए ये 30.33 ओम से होती हुई यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर ग्राउंड जो है फुल प्रेजेंट हो जाएगा स्पीकर की कॉइल के थ्रू और एक साइड में ग्राउंड है इस ड्राइवर ट्रांजिस्टर के, क्योंकि यहाँ 10 ओम रेजिस्टेंस नहीं है और यहाँ पर दूसरी साइड निगेटिव है। तो इस वजह से इसमें ह्यूज करंट फ्लो होगा निगेटिव टू ग्राउंड। तो ये जो ड्राइवर ट्रांजिस्टर है यहाँ पर ये उड़ जाएगा ड्राइवर ट्रांजिस्टर ह्यूज करंट की वजह से। और ये ह्यूज करंट की वजह से जैसे ही ड्राइवर ट्रांजिस्टर शॉर्ट होगा तो जो इसका एमीटर से जो आउटपुट है, यहाँ पर रेजिस्टेंस नहीं है लेकिन जो हाई वोल्टेज निकलेगा इसके शॉर्ट होने की वजह से, तो जो मेन आउटपुट ट्रांजिस्टर जो 1943 की सीरीज़ है जो अच्छे वाले हैं वो भी ख़राब हो जाएंगे। तो इस वजह से बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो ये 10 ओम की रेजिस्टेंस जो है ड्राइवर ट्रांजिस्टर, जैसे मेन आउटपुट ट्रांजिस्टर फेल होता है तो ड्राइवर ट्रांजिस्टर के ऊपर बहुत सडनली ओवरलोड आने से ये बेस रेजिस्टेंस बचा देती है। इसके साथ बेस रेजिस्टेंस का एक और ये भी फ़ायदा है कि मेन आउटपुट ट्रांजिस्टर सैचुरेशन लेवल में नहीं जा पाता। तो दोस्तों ये रही बेस रेजिस्टेंस लगाने के पीछे की असली वजह क्या है। तो मुझे लगता है अगर आप 10 ओम या 22 ओम सेलेक्ट करते हैं तो ये आपको डेफिनेटली काफ़ी फ़ायदेमंद होगा और आपका ड्राइवर स्टेज तो डेफिनेटली काफ़ी सेफ़ रहेगा। तो दोस्तों आपको ये जानकारी कैसी लगी इस बारे में आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। अगर आपको कमेंट का रिप्लाई नहीं मिलता तो आप ये मत सोचिए कि मैंने वो कमेंट नहीं पढ़ा है। मैं लगभग सारे कमेंट पढ़ लेता हूँ, भले रिप्लाई ना कर पाऊँ।